हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं हूं आपकी मयूरी मैम। और लास्ट 5 ईयर PYQ सीरीज़ में हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का आज यूनिट 1 का पार्ट 2। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आया है नीट 2023 में। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन हमारा कहता है द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2, मतलब कि हमको CO2 प्रोड्यूस करना है। किससे करना है? लाइमस्टोन से करना है, जो कि 20 ग्राम है, उसमें भी 20% ही सिर्फ प्योर है। ठीक है, तो इक्वेशन हमें यहाँ गिवन है CaCO3 गिव्स CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें पता है कि इसका मास होता है 100 ग्राम मॉलिक्यूलर मास CaCO3 का, लाइमस्टोन का। और हमें यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड के मास की ज़रूरत नहीं है, CO2 का देख लेते हैं। तो CO2 का होता है 44 ग्राम। आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। कार्बन का होता है 12 प्लस 2 इंटू 16, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 12 प्लस 32 हो जाएगा आपका 44 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ ये आ गया आपको मॉलिक्यूलर मास भी कैसे निकालना है, शॉर्ट में रिवीजन हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमको बोला है 20% प्योर ऑफ 20 ग्राम लाइमस्टोन। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले इसका निकाल लेते हैं। 20 ग्राम का 20% निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, बचा 2 इंटू 2 आ गया आपका 4 ग्राम। मतलब हमारे पास 20% प्योर कितना होगा, 20 ग्राम का 4 ग्राम होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास लाइमस्टोन कितना था, टोटल 100 ग्राम। ठीक है, उसमें कितना प्रोड्यूस हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम। ठीक है, सिमिलरली हम निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड अप्लाई करके। तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 44/100 ग्राम्स। ठीक है, और आगे बढ़ते, हमें कितने ग्राम का निकालना था, 4 ग्राम निकल के आया हमारे पास। तो ये हो जाएगा 44/100 इंटू 4। पहले हम 44 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये आ जाएगा आपका 176। ठीक है, अपॉन 100, 2 0 2 प्लेस छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1.76 ग्राम। चलिए देखते कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा आया है नीट 2022 में। What mass of 95% pure CaCO3 will be required to neutralize 50 ml of 0.5 mSCl solution according to the following reaction? हमें कहाँ तक कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट अप टू सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के सेकेंड प्लेस तक हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 50 ml 0.5 mSCl, यानी कि कैपिटल M है, ये हो गया हमारा मोलारिटी। और मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000। मोलारिटी कितनी गिवन है यहाँ पर, 0.5 m रख दीजिए, 0.5 रख दीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वो है नहीं। वॉल्यूम कितना गिवन है, 50 गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। देखिए 50 ml हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, इनटू 1000। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 0.5 इंटू 5 अपॉन 100। एक पॉइंट रिलीज किया तो 0 नीचे आ गया। ये हो जाएगा आपका 25/1000। ओके, जब ये पॉइंट को 0 को हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स n या x, जिससे भी आप ऐसे n से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 0.025 मोल्स निकल गया। ठीक है, हमसे पूछा है, मास पूछा है 95% प्योर CaCO3 का। चलिए आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी फिर हमें CaCO3 की। तो 2 मोल ऑफ HCl के लिए रिक्वायर्ड है
1 मोल ऑफ CaCO3। ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है 2 मोल्स ऑफ HCl और 1 मोल ऑफ CaCO3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली 1 मोल ऑफ HCl के लिए कितना हो जाएगा, तो 1/2 मोल ऑफ CaCO3। ठीक है, कितना वेट हमारे पास निकल के आया, 0.025। चलिए इसको ले लेते हैं। अभी 0.025 मोल ऑफ HCl के लिए कितना रिक्वायरमेंट हो जाएगा हमारे पास, हाफ इंटू 0.025। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आएगा। पॉइंट रिलीज करके आप सॉल्व कर लीजिए, इजी हो जाएगा आपके लिए। 0.0125 मोल्स ऑफ CaCO3। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब हमें पता है वेट का फॉर्मूला होता है N इंटू M। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंटू मास। यहाँ पर कितना निकल के आया हमारा, 0.0125, और मास कितना होता है इसका, 100 होता है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 00 है तो जो हमारा पॉइंट है वो 2 डेसिमल प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.25 ग्राम। ये हमने निकाला है 100 ग्राम प्योर के लिए, पर हमें किसके लिए चाहिए, 95 ग्राम के लिए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक मेथड अप्लाई करेंगे। हमें नहीं पता कितना है, x ग्राम ले लेते हैं हम। x इंटू 95% कितना निकल के आ जाएगा, 1.25। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो x इंटू 95 अपॉन 100 किया, ये हो गया 1.25। x को इधर छोड़ा, ये हो गया 1.25 इंटू 100 अपॉन 95। पॉइंट रिलीज किया, नीचे आ गया 100, 100 से 100 कैंसिल। फर्दर मोर किया तो ये आ गया 1.125 अपॉन 95। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.32 ग्राम। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। तो ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया है हमारा नीट 2022 में। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ हमको इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है, इन 1 मोलार सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट बोला है, 1 मोलार सॉल्यूशन बोला हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है मोलाल है, यानी कि मोललिटी की बात कर रहे हैं हम। मोललिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ये फॉर्मूला होता है। देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है हमको। मोलालिटी गिवन है 1 और मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन है। क्या पूछा है, सॉल्वेंट का मास पूछा, क्योंकि ऑप्शन में सब जगह सॉल्वेंट ही दे रखा हुआ है हमको, तो मतलब सॉल्वेंट का मास फाइंड आउट करना है। फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लेते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलालिटी। ठीक है, देख लेते हैं, वैल्यूज रख देते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है हमें, 0.5। ठीक है, अपॉन मास कितना गिवन देके रखा हुआ है हमें, 1 मोलार सॉल्यूशन। मोलालिटी कितनी है, 1। ठीक है, और ये हमारा जो होता है ये आएगा केजी में। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 0.5 केजी। इसको फर्दर मोर सॉल्व करेंगे ग्राम्स में, क्योंकि हमारे पास केजी में कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन या तो ml में है या ग्राम में है। तो ग्राम में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 500 ग्राम। ओके, तो हमारे पास देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर बी विच इज़ 500 ग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं किया है, मोलालिटी गिवन थी, 0.1 मोलार सॉल्यूशन था और 0.5 मोल क्या था उसका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट था। फॉर्मूले को इंटरचेंज किया, मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करना था, मास ऑफ सॉल्वेंट रखा इधर,
मोल्स ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू 0.5 थी, मोलालिटी 1 थी। भाई 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 का कुछ नहीं आएगा, वही का वही रहेगा। 0.5 kg हमको पता है, ये जो फॉर्मूला है हमारा वो kg में एप्लीकेबल होता है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg के लिए ये हम लगाते हैं। तो हमें आंसर ग्राम में लाना था तो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ग्राम में आ गया आंसर 10⁻³ से। ओके, 10⁻³ से करेंगे, दैट मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक खिसकेगा, तो 2 0 1 5 और 2 0, ठीक है। आया समझ में? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। ये आया है 2019 में। क्वेश्चन बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ 2 मोलार एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.28 ग्राम। एक एक्वस सॉल्यूशन है NaOH का जो कितना है 2m, ठीक है। द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, क्या फाइंड आउट करना है? मोलालिटी फाइंड आउट करना, दैट मीन्स स्मॉल m। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा इन ग्राम्स इंटू 1000। क्या क्वेश्चन में हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन है? नहीं। या टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है? नहीं। तो फॉर्मूले में जो भी चीज़ एप्लीकेबल है, कुछ भी गिवन नहीं तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें क्या गिवन है यहाँ? मोलारिटी गिवन है, और मोलारिटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000। ये कितना गिवन है? 2 मोलार, ठीक है। तो 2 अपॉन वॉल्यूम कितना ले रहे हैं हम? कुछ नहीं गिवन है, तो इसको जब 1 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास? 2 अपॉन 1, डायरेक्ट भी हम ले सकते हैं। M का वैल्यू 2 है, तो वॉल्यूम कितना आ गया? 1। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे लीटर्स में तो ये 1 का 1 ही रहने वाला है। तो ये आंसर आया हमारा 2 मोल्स ऑफ NaOH। नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया। अब हमें निकालना है मास और डेंसिटी गिवन है हमको क्वेश्चन में। मास का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू हो जाता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें? ये लीटर में हमने लिया है 1 लीटर, रिमेंबर ऑलवेज। अब इसको हम क्या करेंगे? फॉर्मूले को डिराइव कर लेंगे हमारे अकॉर्डिंग। हमको मास फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा डेंसिटी जब सॉल्यूशन की है तो मास भी किसका निकलेगा? सॉल्यूशन का निकलेगा। तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम को अगर हम इसमें कन्वर्ट करते हैं ml के फॉर्म में, क्योंकि ग्राम है तो लीटर तो चलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा इंटू 1000 ml। एक और चीज़ याद रखने वाली है कि सेंटीमीटर क्यूब को हम डायरेक्टली ml लिख सकते हैं यूनिट कन्वर्जन में, ठीक है। तो अपॉन ml यहाँ लगा दिया इंटू 1000 ml, ठीक है। ml से ml कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 3 0 मतलब डेसिमल हमारा 3 प्लेस तक सरकेगा, तो ये हो जाएगा 1280, 1 2 और ये 3, ठीक है। आया समझ में? ये आ गए ग्राम्स में। ये है हमारे पास क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन में देखिए हमें NaOH का मॉलिक्यूलर मास गिवन है 40 और कितने मोल्स हैं? 2। तो हम इससे निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। NaOH हमारा सॉल्यूट है क्योंकि, तो 2 इंटू 40 यानी नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास, तो हो जाएगा 80 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन भी है, मास ऑफ सॉल्यूट भी है, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने का क्या हो जाता है फॉर्मूला? डायरेक्ट फॉर्मूला जो है हमारे पास वो होता है सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो ये हो जाएगा 1280 माइनस 80, तो ये आ गया आपका 1200, ठीक है, ग्राम्स। ओके, अब दोनों वैल्यू आ गई, मास भी आ गया और नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए। रख देते हैं फॉर्मूले में, तो 2 मोल अपॉन 1200 इंटू 1000, यही तो फॉर्मूला हमने लिखा था। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 2 10 20 मोल अपॉन 12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवीजन करने पे हमको मिलेगा 1.67 m या मोल। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। ओके,
समझ में आया? आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और आपके जो पिछले वीडियो पे रिस्पॉन्सेज मिले, बहुत प्यारे प्यारे बच्चों के रिस्पॉन्सेज आए हैं। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू।